नमस्कार, मैं महाकालेश्वर तिवारी साथियों। यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी के आपने बड़ा बड़ा जार है और महाकालेश्वर पाने के लिए अभी के बड़ा 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 वह कालेश्वर तिवारी साथियों, वह कालेश्वर तिवारी साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त के पेंशन धारकों के लिए दो प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 में होगा बड़ा बदलाव, मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। जानिएगा क्या है पूरा मामला। तो आखिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 15,000 के अंदर बड़ा फैसला हो चुका है। यहां पर अब आप सभी को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ जो है किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसको लेकर दोस्तों आखिरकार पूरा मामला किस तरीके से है। पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन जो है वह 7,500 की मांग को लेकर किस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आई है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी चर्चा इस वीडियो के अंदर की जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। पेंशन कैलकुलेशन का बदलेगा तरीका, सरकार ने दिया है जवाब। इसको लेकर बहुत ही बड़ा जवाब। तो आखिरकार पेंशन कैलकुलेशन का तरीका किस तरीके से बदलेगा और यहां पर सरकार ने कौन सा जवाब दिया है, इसकी भी चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं और तमाम से आज दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर का सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विवरण जान सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस में होगा बड़ा बदलाव, मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। जानिएगा क्या है पूरा मामला। तो आखिरकार पेंशन होल्डर ने न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला है और पेंशनर्स की पूरी टाइमलाइन क्या है, इसके बारे में चलिए विस्तार से आप सभी को जानकारी इस वीडियो के अंदर देते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 यानी कि ईपीएस 95 में आने वाले पेंशनर्स ने अपनी काफी समय से चली आ रही मांगों को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि अभी के समय में मिल रही पेंशन उनके लिए बहुत ही कम है और वे अपने हक को पूरा जो है वह नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिरकार क्या है तमाम पेंशन होल्डर धारकों की जो बड़ी मांगे हैं। जी हाँ, फिलहाल कई पेंशनर्स को 1,000 से भी कम पेंशन मिल रही है। उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 प्रतिमाह किया जाए और इसी के साथ इसमें महंगाई भत्ते को भी जोड़ा जाना चाहिए। यह पहली मांग है। दूसरी मांग मेडिकल फैसिलिटी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती बीमारियों को देखते हुए यहाँ पर जो है पेंशन होल्डर्स और उनके जीवन साथी के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज की जो मांग है वह भी की गई है। वहीं तीसरी मांग बड़ी एनडीएल के लिए है, जो कर्मचारी ईपीएस 95 योजना के अंदर शामिल नहीं हो सके, उन्हें भी 5,000 प्रतिमाह की पेंशन जो है वह दी जानी चाहिए। और इसके अलावा कहा गया है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों को उनकी रियल सैलरी के बेस पर अधिक पेंशन पाने का अधिकार है। पेंशनर्स चाहते हैं कि इसे बिना किसी देरी के भेदभाव के लागू किया जाए, यानी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 करना, फ्री मेडिकल की सुविधा, और जो ईपीएस के दायरे में नहीं है उन्हें न्यूनतम 5,000 की पेंशन देना। और इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसे बिना किसी देरी के सुचारू रूप से लागू करने को लेकर 4 प्रमुख मांगे जो हैं हाल फिलहाल के अंदर पेंशन धारकों के द्वारा आप सभी के लिए की गई हैं। वहीं बात करते हैं ईपीएस 95 विवाद की टाइमलाइन को लेकर। तो साल 95 में भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के जरिए यहां पर जो है ईपीएस 95 की शुरुआत की थी। साल 2014 में सरकार ने ईपीएस संशोधन के जरिए पेंशन के लिए सैलरी लिमिट को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 किया था। साल 2019-20 से देश भर के पेंशनर्स का जो आंदोलन है वह तेज हो चुका था। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधन को वैलिड माना, लेकिन कर्मचारियों को हायर पेंशन चुनने का एक और मौका दे दिया। साल 2023-24 में ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए प्रोसेस भी शुरू करने का ऐलान किया और अब अपनी मांगों को पूरा न होने पर पेंशनर्स ने बड़े विरोध प्रदर्शन की आम सभी के लिए एक बार बड़ी बात कही है। तो दोस्तों, यह बड़ी खबर है कि 95 में इस योजना को शुरू किया गया। 2014 में पहली बार संशोधन करके वेतन 15,000 हुआ। फिर जो है आप सभी के लिए आंदोलन 2020 में तेज हो गया। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फिर यहाँ पर हायर पेंशन का प्रोसेस 2023-24 में शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पर अभी
पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो यहाँ पर मंजूर नहीं हुई हैं। इसीलिए पेंशन धारकों ने बड़े विरोध प्रदर्शन करने की बात की है और इन तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन करके ही पेंशन धारकों की आवाज जो है वो सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करने का जो जिम्मा है वो नेशनल एक्शन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा उठाया गया है। तो यह बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में अब सभी पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। जी हां, पेंशन कैलकुलेशन का बदलेगा तरीका सरकार ने दिया है जवाब। तो किस तरीके से अब जो है पेंशन की गणना का तरीका आप सभी के लिए बदलेगा, सरकार ने इसको लेकर कहां पर किस तरीके से और कौन सा जवाब दिया है, चलिए इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल पेंशन को असली बेसिक सैलरी के आधार पर बिना किसी सीमा के जोड़ने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में लिखित जवाब के दौरान दी थी। तो सरकार ने इसको लेकर क्या कहा है? दरअसल दोस्तों, सांसद गिरिधारी यादव ने सरकार से पूछा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 पेंशन अभी भी 15,000 की सैलरी कैप के आधार पर जो है वह तैयार आना चाहे होती है, जिससे ज्यादा वेतन वाले कर्मचारियों को कम पेंशन मिलती है। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सरकार भविष्य में इसे बदलकर असली सैलरी के आधार पर पेंशन जो है वह तय करने की कोई योजना बना रही है या फिर नहीं बना रही है। यह जो है गिरिधारी यादव जो कि बतौर सांसद थे, उन्होंने जानने की कोशिश की तो इनको लेकर मंत्री की ओर से जवाब निकलकर सामने आया है। अपने जवाब में मंत्री ने साफ कर दिया कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। उन्होंने बताया कि पेंशन फंड में योगदान दो हिस्सों के थ्रू आता है, एक नियोक्ता द्वारा 8.33% और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा 1.16%। लेकिन यह सरकार की योगदान की अधिकतम 15,000 की सैलरी तक सीमित है और यही वजह है कि पेंशन पूरी तरीके से असली सैलरी से अभी तक जो है वह लिंक नहीं हो पाती है। मंत्री ने यह भी बताया कि 1 सितंबर 2014 के बाद नियम और सख्त किए गए। अब केवल वही कर्मचारी ईपीएस सदस्य बन सकते हैं जिनकी ज्वाइनिंग के समय सैलरी 15,000 या उससे कम हो। हालांकि 2014 से पहले के कुछ कर्मचारियों को ज्यादा वेतन पर योगदान का विकल्प दिया गया था, लेकिन नए कर्मचारियों के लिए यह सीमा लागू की गई है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लागू हो चुका है, जिसके तहत ईपीएस आता है। हालांकि इस नए कानून के पेंशन कैलकुलेशन के तरीके में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इधर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मांगें लगातार तेज हो रही हैं। उनका कहना है कि 1,000 की न्यूनतम पेंशन जो 2014 से नहीं बढ़ी है, आज के महंगाई के दौर के अंदर बेहद कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर संगठन इसे बढ़ाकर 7,500 से 9,000 करने और उसमें महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने की मांग कर रही है। सरकार ने इन मांगों को माना, लेकिन फंड पर बढ़ते बोझ और वित्तीय संतुलन की चुनौती का हवाला देते हुए अभी तक कोई अंतिम फैसला सरकार के द्वारा इस पर नहीं लिया गया है। सेंट्रल मुद्दा